आदाब दोस्तों, मैं हूं आपके साथ गुफरान मलिक और आप देख रहे हैं सुनो जनता की आवाज न्यूज। जी हां दोस्तों, आज बात कर लेते हैं बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। जी हां, सही सुना आपने, बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। अब ये दर्जा कैसे मिलता है वो आप सुन लीजिए। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किसी भी दल को, राजनीतिक दल को तब मिलता है कि उसके कम से कम लोकसभा के 4 सदस्य होने चाहिए। 4 राज्यों में कम से कम राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। यानी कि 4 स्टेट में, 4 राज्यों में पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। कम से कम 6% वोट उस दल के पास होना चाहिए, तब जाकर कहीं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त होता है। बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। 1997 में बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव होने के बाद बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त होने का खतरा है। बहुजन समाज पार्टी के सर पर, जी हां, बीएसपी के सर पर, बहुजन समाज पार्टी के सर पर राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा प्राप्त है बहुजन समाज पार्टी को, वो समाप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। अब राष्ट्रीय पार्टी होने के फायदे क्या है वो भी आपको बता दूं कि राष्ट्रीय पार्टी जब घोषित होती है तो पूरे देश में चुनाव निशान मिलता है उसको। जैसे बहुजन समाज पार्टी का चुनाव निशान है हाथी, पूरे देश के अंदर यही चुनाव निशान रहेगा। केंद्रीय कार्यालय मिलता है दिल्ली में। राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को एक सरकारी आवास मिलता है और इसके अलावा और भी कई सुविधाएं राष्ट्रीय पार्टी को मिलती है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरी तरह हारने के बाद राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त होने का खतरा बहुजन समाज पार्टी के सर पर मंडरा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी का बुनियादी वोट है एससी समाज। 2024 के चुनाव में अगर बात करें, पूरे देश की तुलना अगर की जाए तो 2% कुछ पॉइंट वोट रह गया है बहुजन समाज पार्टी के पास। हालांकि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बचाने के लिए 6% वोट चाहता है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी यही हालात रहे। जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी का बुनियादी वोट एससी समाज, ये बीएसपी का बुनियादी वोट है और ये वोट कहीं ना कहीं अब भागता जा रहा है। कभी इंडिया गठबंधन पे चला जाता है तो कभी भारतीय जनता पार्टी पे चला जाता है। और यही वजह है कि बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंटेज हर चुनाव में घटता जा रहा है और ये खासकर एससी के लिए खतरनाक है। अगर एससी के लोग बहुजन समाज पार्टी को मजबूत नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं देश की राजनीति के अंदर उनका प्रभाव गिरेगा। एक राजनीतिक दल को मजबूत करना एससी के लिए जरूरी है और वो बहुजन समाज पार्टी है। पूरे देश के अंदर एक ही बहुजन पार्टी है जो एससी के बुनियादी वोट पर खड़ी है, जिसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है और वही दर्जा खतरे में पड़ा हुआ है। इसकी वजह है कि एससी जो वोट है वो बहुजन समाज पार्टी से हर चुनाव में खिसकता जा रहा है। 6% जहां पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था, 6% वोट बहुजन समाज पार्टी को था, आज वो 2% कुछ पॉइंट रह गया है। तो एससी अगर बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करेगा तो यकीन जानिए एससी का भारत के अंदर राजनीतिक प्रभाव खत्म हो जाएगा और कहीं ना कहीं फिर दूसरे लोगों का जुल्म सहन करना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति से ही ताकत मिलती है। बाबा साहब के दिए हुए संविधान के आधार पर भारत में राजनीति से ताकत को हासिल किया जाता है और राजनीति की ताकत से ही आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी के वोट का ग्राफ गिरेगा, बहुजन समाज पार्टी कमजोर होगी तो एससी कमजोर होगा, एससी अति पिछड़े ये सब कमजोर होंगे। बहुजन समाज पार्टी का मजबूत रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि एससी वोट है वो बहुजन समाज पार्टी का है। अगर ये बुनियादी वोट भी बहुजन समाज पार्टी का बसपा से भाग जाता है तो बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ गिरेगा और साथ साथ बहुजनों का और खासकर एससी एसटी का ग्राफ गिरेगा। राजनीतिक वजूद खत्म होगा। जो दूसरे दलों के अंदर आरक्षण के आधार पर एससी समाज के विधायक और सांसद बैठे हैं, वो आपकी एससी आवाज को बुलंद नहीं कर सकते क्योंकि वो अपनी पार्टी की विचारधाराओं के आधार पर ही बोल सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा ही है अति पिछड़ों, मुस्लिमों को और आदिवासियों को, एससी को साथ लेकर चलना। खासकर एससी वोट है जो बहुजन समाज पार्टी का बुनियादी है। इस वोट को मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े रहना होगा, तभी जाकर बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा है वो बच पाएगा और तभी जाकर बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं सियासी वजूद में आकर खड़े होगी। एससी का वोटर अगर नहीं समझा
तो SC के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। बहुजन समाज पार्टी का अगर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जाता है और बहुजन समाज पार्टी का अगर सियासी वजूद खत्म होता है, SC ST को इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो दोस्तों, अब के लिए इतना ही। बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा सुनो जनता की आवाज।